बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीटा टेस्टिंग के बारे में कि बीटा टेस्टिंग हमारे पास टाइप होती है, टेस्टिंग कैटेगरीज आप यूँ कह लें कि टाइप ऑफ टेस्टिंग कैटेगरी है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मॉडलिंग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज थोड़ा हम बीटा टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीटा टेस्टिंग होती क्या चीज़ है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखें, जब आपके पास आपका 100% यूँ कह लें या 90% से अबव आप अपने टेस्ट केसेस को कंडक्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम के, यूज़र का जो है जितने भी हमारे पास जो टेस्ट केसेस हैं, चाहे एक्सेप्टेंस टेस्ट है या क्या कहते हैं बीटा टेस्टिंग से पहले जितने भी टेस्ट हैं वो सारे आप कंडक्ट कर लेते हो। जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 10-12 जो कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी उनका 90% या 95% से अबव आप कंडक्ट कर लेते हो, तो देन आप बीटा टेस्टिंग के ऊपर आते हो। ठीक है। बीटा टेस्टिंग बेसिकली होती क्या है कि आपके पास आपका जो कंप्लीट सिस्टम है उससे लिमिटेड यूज़र के थ्रू या उनसे आप जो है कंडक्ट करवाते हो एज अ रियल एनवायरनमेंट। आप ये समझ आपका जो सिस्टम है उसे एज अ रियल एनवायरनमेंट के ऊपर रन करके फ्रॉम लिमिटेड यूज़र जो है आप वहाँ से फीडबैक लेते हो। जो पर्पस है बीटा टेस्टिंग का, इसके अंदर आप कोई डिफेक्ट्स फाइंड नहीं करते, बल्कि आप जस्ट फीडबैक जो है ना, जो हमारे यूज़र्स होते हैं जो इसे कंडक्ट करते हैं या जो इसको टेस्ट करते हैं, आप उनसे सिर्फ फीडबैक लेने के लिए आप इस बीटा टेस्टिंग को कंडक्ट करवाते हो। आपके जो यूज़र हैं जो कहते हैं वो आपको बताते हैं कि जी आपके सिस्टम के अंदर जो यूजेबिलिटी है या जो इसका रिस्पांस रेट है, जो भी आपके सिस्टम के साथ क्या कहते हैं आपके सिस्टम को जो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, इवन इसका जो है रिस्पांस रेट, इसका कलर, इसका हर चीज़ जो भी है ना सिस्टम के अंदर, वो उसका किस तरह से यूँ कह लें कि आपके सिस्टम का कैसा बिहेवियर है, वो आपको इसके बारे में फीडबैक देते हैं। ठीक है जी। हमारे पास बीटा टेस्टिंग के अंदर तीन तरह की जो है ना तीन टाइप्स की जो है बीटा टेस्टिंग कंडक्ट की जाती है। ठीक है जी। ये डिपेंड करती है कि आपके जो बायर है या जो क्या कहते हैं जो रिलेशनशिप है बिटवीन बायर एंड सेलर वो किस तरह का है, उसको देखते हुए, नेचर को देखते हुए, सॉफ्टवेयर की नेचर को देखते हुए उस हिसाब से आप इनको कंडक्ट करवाते हो। ठीक है जी। सबसे पहला है मार्केटिंग बीटा। मार्केटिंग बीटा बेसिकली हमारे पास ऐसे है कि आप जो है कस्टमर जिनके लिए आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो जिन कस्टमर के लिए या जिन स्टेक होल्डर के लिए आप उनके दरमियान ये मार्केटिंग बीटा टेस्ट कंडक्ट करवाते हो, इसलिए कि उनको सिस्टम के बारे में, ठीक है, जो उस प्रोडक्ट का इंटरेस्ट है उसके बारे में अवेयरनेस आए। ठीक है जी। जो आपका बायर है उसे आइडिया हो कि वो जब फ्यूचर आपका जो उसका जो प्रोडक्ट है जब वो उसे यूज़ करेगा तो वो उसको कैसे महसूस करेगा, उसको कैसे यूज़ करेगा, वो कैसे उसको कंडक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग बीटा के अंदर आ जाती हैं। ठीक है जी। सेकंड है टेक्निकल बीटा। यहाँ पे टेक्निकल बीटा जो है इसका जो मेन पर्पस है, आप ये कह लें कि इसकी फीडबैक अबाउट यूजेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है जी। मीन कि आप जो है अपने प्रोडक्ट को रियल एनवायरनमेंट के अंदर, एज अ रियल एनवायरनमेंट के अंदर उसे रन करते हो। ठीक है जी। और कस्टमर उसके अगेंस्ट फिर आपको फीडबैक देता है कि जी इसकी जो यूजेबिलिटी है, मीन इसका जो कस्टमर फ्रेंडली कितना है या क्या कहते हैं किस हद तक कस्टमर के लिए ये इफेक्टिव है, वहाँ से आप इसके लिए फीडबैक लेते हो। ठीक है जी। जो आपके पास यहाँ पे टेक्निकल बीटा के अंदर लिमिटेड यूज़र होते हैं, यूज़र में आपके यूज़र में से आप में भी रियल यूज़र भी उठा सकते हैं। ठीक है जी। आपकी डेवलपमेंट टीम भी हो सकती है या फिर आप कोई क्या कहते हैं एज अ टेस्टर जो है किसी को हायर भी कर सकते हैं। यूज़र यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन वहाँ से आपको सिर्फ टेक्निकल बीटा के अंदर आप कस्टमर से जो आपके यूज़र हैं
यहाँ पे उन्हें यूजर नहीं, एज अ टेस्टर आप उन्हें कहोगे। जो आपके टेस्टर है वो जो है आपको प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसकी यूजेबिलिटी जो है वो उसके अगेंस्ट जो है आपको फीडबैक देते हैं, ठीक है जी। लास्ट है एक्सेप्टेंस बीटा। एक्सेप्टेंस बीटा टेस्ट से मुराद के जो टेस्टर है या जो यूजर है वो आपको इसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में बताएगा कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है क्या वो अपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, जो इनिशियली जो कस्टमर ने या स्टेक होल्डर ने जब रिक्वायरमेंट आपको बताई थी वहां पे उसने एक अपना क्राइटेरिया सेट किया होगा कि मुझे इस तरह का जो है सिस्टम चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ जो एक्सेप्टेंस बीटा यू कह लें, जैसे एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है कि कस्टमर जो है टेस्ट करता है सिस्टम को कि जी वो उसके अकॉर्डिंग टू दैट आपने प्रोडक्ट को डिलीवर किया है या नहीं किया। सेम इसी तरह से एक्सेप्टेंस बीटा भी यही है कि आप लिमिटेड यूजर के अंदर जब अपने सिस्टम को रन करते हो तो वो चेक करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपने इसे सिस्टम को रिलीज किया है या नहीं किया, ठीक है जी। ये जो सिस्टम है जो आपका स्पेसिफिक बायर है आप उसी को ही ये जो टेस्ट है सॉरी एक्सेप्टेंस टेस्ट है, एक्सेप्टेंस बीटा टेस्ट है, ये आप अपने स्पेसिफिक बायर से ही करवाते हो, ठीक है जी। स्पेसिफिक बायर मीन जो आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है, जो कहते हैं इस आपके प्रोडक्ट को इन फ्यूचर यूज करेगा, आप उसी से ही एक्सेप्टेंस बीटा टेस्ट कंडक्ट करवाते हो, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा कि रियली जो आपको कहते हैं फीडबैक चाहिए फ्रॉम कस्टमर, आप जो चाह रहे थे आपको वही फीडबैक क्या कहते हैं इस टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है जी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जी आपको बीटा टेस्टिंग कब कंडक्ट करवानी चाहिए। मीन आपको बीटा टेस्टिंग किस टाइम के ऊपर अगर आप इसे कंडक्ट करवाएं तो आपके लिए फिजिबल है। इसका जो डिसीजन है वो बेसिकली आपकी जो प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम है, वो ही डिसाइड करते हैं कि जी आपने क्या कहते हैं इसे जल्दी या डिले करके थोड़ा सा आपने बीटा टेस्टिंग को परफॉर्म करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आपकी प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम जो है एनवायरनमेंट को देखते हुए, टाइम को देखते हुए वो फिर डिसाइड करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे दो चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम जो है वो अगर दो चीज़ों का ख्याल रखे तो उसको बीटा टेस्टिंग कंडक्ट करवाने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। वो क्या है, अगर देखें बहुत ज़्यादा जल्दी अगर आप क्या कहते हैं सिस्टम को जो है सिस्टम की बीटा टेस्टिंग अगर कंडक्ट करवाते हैं तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिफेक्ट्स आपके सिस्टम के अंदर रह सकते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर की इमेज को क्या कहते हैं नेगेटिव इमेज आपके सॉफ्टवेयर की आएगी, ठीक है। आपका जो फीडबैक है वो बहुत नेगेटिवली आपको उसका रिस्पांस मिलेगा, तो इसे बहुत ज़्यादा जल्दी आप नहीं कंडक्ट करवा सकते। देखें क्योंकि जो डिफेक्ट्स का आपको रिकवरी है वो आप बाकी टेस्ट फेजेस के अंदर करते हो। यहाँ पे आप यूज़र से, जो रियल यूज़र है आदमी के लिए, आप उन्हीं से फीडबैक लेते हो कि आपका सिस्टम अब क्या कहते हैं क्या रियल एनवायरनमेंट में रन होने के काबिल है या नहीं, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे ज्यादा डिफेक्ट आएंगे तो फीडबैक जो होगा नेगेटिव आएगा, तो इससे ज्यादा जितना आप जल्दी करेंगे तो इस चीज के क्या कहते हैं डिफेक्ट्स के, प्रॉब्लम के क्रिएट होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है जी। सेकेंडली, अगर आप क्या कहते हैं अपने सिस्टम की बीटा टेस्टिंग डिले कराते हैं तो हो सकता है जो बाकी कंपेटिटर्स हैं वो मार्केट को कैप्चर कर लें, ठीक है। अच्छा, ये जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे दो तरह के आपके पास देखें सॉफ्टवेयर होते हैं। एक वो कि आप जो जनरली जो है सारे यूजर्स के लिए क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, उसे डेवलप करते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट होगी, ठीक है। और एक होते हैं कि जी जो आप स्पेसिफिक किसी बायर्स के लिए, फॉर एग्जांपल कोई बायर आपको ऑर्डर करता है तो उसके ऊपर आप बनाते हो।
तो जो फर्स्ट केस है, फॉर एग्जांपल जो आप नेचुरली या जनरली सारे क्या कहते हैं यूजर्स के लिए आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, उस तो ये फर्स्ट पॉइंट के लिए आपको क्या कहते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है कि आप जो है, अगर आपका क्या कहते हैं जो आपने टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं या जो आपका सिस्टम है अगर 100% कंप्लीट हो गया है, डेवलप हो गया है, अब जो है आप उससे बीटा टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब कुछ क्या कहते हैं आपके सिस्टम के अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पहले जो है उन्हें क्या कहते हैं, आप जो कहते हैं फ्रेमवर्क एक आपको चाहिए होगी बिफोर बीटा टेस्टिंग के, आपके पास एक प्रॉपर टाइम हो, आपने काफ़ी चीज़ें क्या कहते हैं कंडक्ट करवा ली हो, उसके बाद आप जो है बीटा टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है जी, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कब आप जो है बीटा टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपने परफॉर्म की हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है बीटा टेस्टिंग आप परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट के लिए मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। शुक्रिया।